दोस्तों, क्या वाकई ऐसा पल आया था जब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध और परमाणु तबाही के बिल्कुल किनारे खड़ी थी? क्या सच में एक कूटनीतिक कदम ने हालात बदल दिए? आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत की भूमिका क्या रही, प्रधानमंत्री की कूटनीतिक रणनीति क्या थी और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने किस तरह संतुलन बनाने की कोशिश की। यह स्क्रिप्ट तथ्यों, अंतर्राष्ट्रीय बयानों और कूटनीतिक घटनाक्रम के आधार पर तैयार की गई है, ताकि आप भावनाओं के साथ साथ वास्तविक स्थिति भी समझ सकें। रूस यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि फरवरी 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई शुरू की तो पूरी दुनिया हिल गई। पश्चिमी देशों, खासकर नाटो ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इस संघर्ष ने सिर्फ दो देशों को नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति, ऊर्जा बाजार, खाद्य आपूर्ति और सुरक्षा संतुलन को प्रभावित किया। भारत की स्थिति, संतुलन की कूटनीति। भारत ने इस युद्ध में न तो खुलकर रूस का समर्थन किया, न ही यूक्रेन के खिलाफ कोई रुख अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक महत्वपूर्ण बात कही, यह युद्ध का समय नहीं है। यह संदेश उन्होंने सीधे व्लादिमीर पुतिन को भी दिया और बाद में यही पंक्ति वैश्विक चर्चा का विषय बनी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कई प्रस्तावों पर वोटिंग से दूरी बनाकर एक संतुलित रुख अपनाया, जिससे वह संवाद के लिए खुले दरवाजे बनाए रख सके। परमाणु युद्ध का डर कितना वास्तविक? रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान कई बार परमाणु हथियारों को लेकर बयानबाजी हुई। रूस की ओर से रणनीतिक चेतावनियां आईं, पश्चिमी देशों ने भी सतर्कता बढ़ाई। परमाणु युद्ध की आशंका ने दुनिया भर में चिंता पैदा की। हालांकि यह समझना जरूरी है कि बड़े देशों के बीच परमाणु टकराव की संभावना बेहद गंभीर लेकिन अत्यंत नियंत्रित कूटनीतिक तंत्र के तहत रहती है। किसी भी निर्णय में कई स्तरों की जांच, सलाह और सैन्य राजनीतिक गणना शामिल होती है। भारत लगातार संवाद, संयम और कूटनीतिक समाधान पर जोर देता रहा। पोलैंड का एंगल, क्या खुलासा? नवंबर 2022 में पोलैंड में एक मिसाइल गिरने की घटना ने पूरी दुनिया को हिला दिया। चूंकि पोलैंड नाटो का सदस्य है, इसलिए आशंका जताई गई कि यदि यह हमला रूस से जुड़ा हुआ पाया जाता है तो सामूहिक रक्षा संधि लागू हो सकती है। बाद की जांच में सामने आया कि मिसाइल संभवतः यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली से जुड़ी थी। इस घटना ने दिखा दिया कि युद्ध कितना संवेदनशील मोड़ ले सकता है। ऐसे समय में कई देशों ने संयम की अपील की और भारत भी उनमें शामिल था। भारत की शांति पहल। भारत ने लगातार दोनों पक्षों से संवाद बनाए रखा। प्रधानमंत्री ने रूस और यूक्रेन दोनों के नेताओं से बात की। भारत ने मानवीय सहायता भेजी, दवाइयां, खाद्यान्न और राहत सामग्री उपलब्ध कराई। भारत का रुख साफ था, युद्ध नहीं वार्ता, टकराव नहीं समाधान, प्रतिबंध नहीं संतुलन। और वैश्विक राजनीति में भारत की बढ़ती भूमिका, भारत आज सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर प्रभावशाली आवाज बन चुका है। यूनाइटेड नेशंस, G20 और ब्रिक्स जैसे मंचों पर भारत की भूमिका लगातार बढ़ी है। रूस यूक्रेन संघर्ष ने यह साबित किया कि भारत किसी एक धड़े का हिस्सा बने बिना भी प्रभाव डाल सकता है। क्या सच में भारत ने परमाणु युद्ध रुकवाया? यह समझना जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में किसी एक देश के कारण पूरी स्थिति बदल जाना एक जटिल विषय है। भारत ने शांति की अपील की, संवाद को प्राथमिकता दी और सार्वजनिक रूप से संयम की बात कही। यह कहना कि किसी एक बयान या एक देश ने पूरी तरह परमाणु युद्ध रोक दिया, कूटनीतिक वास्तविकताओं को सरल बना देना होगा। लेकिन यह भी सच है कि भारत जैसे बड़े देश की आवाज का असर होता है। जब एक न्यूक्लियर पावर और बड़ी अर्थव्यवस्था संयम की बात करती है तो वह अंतर्राष्ट्रीय माहौल को प्रभावित करती है। जब भारत को क्या मिला? रूस से रियायती ऊर्जा आपूर्ति, पश्चिमी देशों के साथ संतुलित संबंध, ग्लोबल साउथ का नेतृत्व, एक जिम्मेदार शक्ति की छवि। भारत ने युद्ध के बीच अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखी, जिसे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कहा जाता है। भविष्य की राह। रूस यूक्रेन युद्ध अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया अब पहले से ज्यादा समझती है कि सैन्य टकराव का परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है। भारत लगातार शांति और कूटनीतिक समाधान की वकालत करता रहा है। तो दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत की भूमिका संतुलन, संवाद और रणनीतिक समझदारी की रही। प्रधानमंत्री का यह युद्ध का समय नहीं है संदेश वैश्विक मंच पर गूंजा,
परमाणु टकराव की आशंकाओं के बीच संयम की आवाज महत्वपूर्ण बनी। यह कहानी केवल युद्ध की नहीं, बल्कि कूटनीति, संतुलन और वैश्विक जिम्मेदारी की है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक और बड़े खुलासे के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।